इस टॉपिक में आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना सीख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन फाइंड करना सीखते हैं। सो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा कुछ इस टाइप से गिवन होता है। अब यदि आप प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो तो वहां आपने सीखा था कि जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मीडियन हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। यहाँ जो कैपिटल एन है वह सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है, स्मॉल एफ होता है वह फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। अब आप में से काफी स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा कि मीडियन क्लास का क्या मतलब है। सो इसे हम आगे समझेंगे। जो स्मॉल एल है वह मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, एच है वह मीडियन क्लास की विड्थ होती है, एंड जो सी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो कि मीडियन क्लास से जस्ट पहली क्लास की। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं जो कि कुछ इस तरह की होगी। अब हम यहां से देख सकते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 40, दैट मीन्स कैपिटल एन की वैल्यू है 40। तो अब सबसे पहले हम n बाई 2th टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 20th टर्म कहां होगी। सो यहां तक 14th टर्म आ चुकी है। सो 20th टर्म इस रेंज में कहीं होगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी वही मीडियन क्लास कहलाती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ जिस भी क्लास में लाई करेगा वही क्लास मीडियन क्लास कहलाती है। अब यदि हम इस मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो वह 10 के इक्वल है, दैट मीन्स स्मॉल एफ की वैल्यू 10 होगी। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 8, दैट मीन्स स्मॉल एल की वैल्यू 8 होगी। एंड अब यदि हम एच की बात करें तो यह विड्थ ऑफ मीडियन क्लास है एंड वह हमें 12 माइनस 8 यानी कि 4 के इक्वल मिलेगी। एंड अब यदि हम कैपिटल सी की बात करें तो जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 24 एंड उससे जस्ट पहले वाली इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वह 14 है, दैट मीन्स कैपिटल सी की वैल्यू होगी 14। इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें गिवन डेटा के लिए मीडियन मिलेगा 10.4। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें ये डेटा गिवन है और हमें इसके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि यह एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। तो इसके लिए हम मीडियन इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। सो इसके लिए हम टेबल को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं जो कि कुछ इस तरह से होगी। अब यदि हम फॉर्मूले में कैपिटल एन की बात करें तो वह सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज को शो करता है, दैट मीन्स जो हमें 50 मिला है वह कैपिटल एन की वैल्यू है। अब हम n बाई 2th टर्म फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 25th टर्म क्या होगी। तो यहां तक 14th टर्म आ चुकी है। इसके बाद इस इंटरवल में कहीं ना कहीं 25th टर्म लाई करेगी, दैट मीन्स जो मीडियन क्लास होगी वह यह होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम आसानी से बता सकते हैं कि इसकी जो लोअर लिमिट है वह 20 के इक्वल है। इसके बाद यदि हम h की बात करें तो वह विड्थ ऑफ मीडियन क्लास होती है एंड यह 10 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम स्मॉल f की बात करें तो यह फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है जो कि 14 के इक्वल है। तो स्मॉल f की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब बचा है केवल कैपिटल C जो कि होता है कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यदि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14, दैट मीन्स कैपिटल C की वैल्यू होगी 14। अब हमें N, L, H, F एंड C की वैल्यूज मिल चुकी हैं। इन सभी वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कैपिटल M यानी कि मीडियन की वैल्यू मिलेगी 27.86। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें मीडियन मिल चुका है 27.86। इसके बाद हम fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हम मॉड ऑफ xi माइनस m की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यदि हम xi की बात करें तो वह इंटरवल की मिडिल वैल्यू होगी, जो कि कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम मॉड ऑफ xi माइनस m की बात करते हैं, तो इसके लिए xi की वैल्यू ये है एंड m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जिससे कि मॉड ऑफ xi माइनस m कुछ इस तरह के होंगे। अब सिंस हमें फाइंड करना है fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस कैपिटल M, तो इसके लिए हमें fi की वैल्यू भी पता है एंड मॉड ऑफ xi माइनस m की वैल्यू भी पता है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अब यदि हम समेशन fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m निकालें तो वह हमें 517.16 के इक्वल मिलेगा। अब यदि हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूले की बात करें तो वह कुछ इस टाइप का होता है। इस फॉर्मूले में हम देखें तो हम समेशन fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि है 517.16 एंड कैपिटल N की वैल्यू होगी 50। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिलेगा 10.34।